दो टके की औरत। जिस टके का हम लोग मजाक उड़ाते थे वो पाकिस्तानी रुपये से कई गुना आगे निकल चुका है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का पॉपुलर तरीन पॉलिटिकल लीडर कौन था? बहुत से लोग ये कहेंगे कि इमरान खान पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन पॉलिटिकल लीडर हैं, लेकिन दोस्तों आप ये बात सुन के हैरान हो जाएंगे कि इनमें से कोई भी इतना पॉपुलर नहीं था जितना ये शख्स था। क्या आप पहचानते हैं इसको? दुखेर विषय आज दुखेर संगे बोलते हैं, 23 বছরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। আসসালামু আলাইকুম, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। आशा करी सबाई देखबिन, भालो लगबे। आज बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर उस टके की बात की जा रही है जिसको बेकदरी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी बेकदरी की जाती थी, और आज वही टका पाकिस्तान के रुपए को मात देकर बहुत आगे निकल चुका है। आज वही बांग्लादेश जो 1971 को पाकिस्तान से अलहदा हुआ और आज के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। तो पाकिस्तान का मीडिया टके के हवाले से, बांग्लादेश के हवाले से क्या बात कर रहा है, तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। हैवी दो टके की औरत। जिस टके का हम लोग मजाक उड़ाते थे वो पाकिस्तानी रुपये से कई गुना आगे निकल चुका है। दोस्तों मैं आप लोगों से आज एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप लोग बता सकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का पॉपुलर तरीन पॉलिटिकल लीडर कौन था? कुछ लोग कहेंगे भुट्टो साहब थे, कुछ लोग कहेंगे बेनजीर, कुछ लोग नवाज शरीफ का नाम लेंगे, और बहुत से लोग ये कहेंगे कि इमरान खान पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन पॉलिटिकल लीडर हैं। लेकिन दोस्तों आप ये बात सुन के हैरान हो जाएंगे कि इनमें से कोई भी इतना पॉपुलर नहीं था जितना ये शख्स था। क्या आप पहचानते हैं इसको? शायद कुछ लोग फौरन पहचान गए हों। चले एक काम करता हूं, आपको मैं इनकी एक छोटी सी स्पीच सुनाता हूं, शायद उसको देख के आप इन्हें पहचान जाएं। বাংলার মানুষ তারা আজ তার অধিকার চায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, 23 বছরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। जी जनाब, एनी लक। लेकिन क्या मैं कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा? मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के मशहूर तरीन पॉलिटिकल लीडर की, लेकिन ये जो शख्स था ये तो अपनी तकरीर बंगाली जबान में कर रहा था। आखिर एक बंगाली पाकिस्तान में इतना पॉपुलर कैसे हो सकता है? चले मिस्ट्री को खत्म करते हैं। ये हैं जनाब शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर थे और सरबराह थे अवामी लीग के। 1970 में जनरल इलेक्शंस हुए तो ईस्ट पाकिस्तान की 162 जनरल सीटों में से 160 सीटें अवामी लीग ने जीती। दिस इज एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग। मेरे ख्याल से दुनिया की तारीख में कभी किसी पार्टी को इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी नहीं मिली होगी। मैंने आपसे पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी का जिक्र किया ना, तो आप अंदाजा लगाएं कि भुट्टो साहब जो अपनी शोहरत की पीक पे थे, अवाम उनकी दीवानी थी। उन्होंने 1970 के इलेक्शन में 61,48,923 वोट लिए, जबकि शेख मुजीबुर रहमान के वोट थे 1,29,37,162, यानी कि भुट्टो साहब से 2 गुना से भी ज्यादा। इसके बाद जो हुआ वो बहुत हौलनाक और दर्दनाक था। वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान की मेजॉरिटी मानने से इनकार कर दिया। बंगालियों में नफरतें बढ़ती चली गईं, जो पहले ही बहुत ज्यादा थी, और बिलाखिर 16 दिसंबर 1971 में ईस्ट पाकिस्तान खत्म हुआ और एक नई नेशन का क्रिएशन हुआ जिसको हम कहते हैं बांग्लादेश। आज की वीडियो में हम लोग ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश की तारीख पर नजर डालेंगे, लेकिन बहुत ही ब्रीफली, क्योंकि ये जो इशू है ना, इसके ऊपर पूरी एक वीडियो सीरीज बननी चाहिए जो मैं फ्यूचर में जरूर बनाऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज हम लोग एक कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश की इकोनॉमीज का, यानी कि मईशत का। जरा देखें तो सही कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा होकर रुल गया या अपने लोगों के लिए एक प्रोग्रेसिव मुल्क बनाने में कामयाब हो गया। इस वीडियो में हमेशा की तरह प्रोपेगेंडा, रेटरिक और बयानबाजी के बजाय नंबर्स होंगे, स्टैट्स होंगे और ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन होगी,
ताकि हर चीज का फैसला आप लोग खुद कर सकें। सो दोस्तों, अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्विच ऑन आवर रॉकेट शिप। थोड़ी सी तारीख से आगाज करते हैं ताकि आपको सारी कहानी सही तरह समझ आ सके। देखिए दोस्तों, जब अंग्रेज बर्रे सगीर से जाने लगा ना, तो उसके पास दो ऑप्शंस थे। या तो वो इंडिपेंडेंट इंडिया को छोड़ जाए या फिर हिंदुस्तान में से ही पाकिस्तान का कयाम करे। बिल आखिर डिसीजन उनका यह था कि हिंदुस्तान के दो टुकड़े होंगे और जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं उनको पाकिस्तान बना दिया जाएगा। अब इस काम को करने के लिए उन्हें एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने की जरूरत थी ताकि दो नेशन स्टेट्स को क्रिएट किया जा सके। लेकिन इसमें एक बड़ा ही अहम मसला था। सिचुएशन ये थी कि बलोचिस्तान, सिंध और फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको हम खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, वहां तो मुसलमान भरपूर मेजॉरिटी में थे, लेकिन दो सूबे ऐसे थे जहां पर क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी। पंजाब में मुसलमानों की तादाद थी 55.7% और बंगाल में थी 54.4%। लिहाजा फैसला यह हुआ कि इन दोनों सूबों का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास जाएगा और कुछ इंडिया के पास। और यह काम सरअंजाम दिया सिरिल रेडक्लिफ ने, इसीलिए इसको रेडक्लिफ अवार्ड कहते हैं। इस बाउंड्री लाइन की वजह से पाकिस्तान के दो हिस्से बने। एक बना वेस्ट पाकिस्तान, जो आज का हमारा पाकिस्तान है, और एक यहां से तकरीबन 1500 मील दूर बना बंगाल प्रेसिडेंसी को तकसीम करके, जो कहलाया ईस्ट पाकिस्तान। यह पहले दिन से ही एक अजीबो गरीब अरेंजमेंट थी, जिसमें एक मुल्क का दूसरा हिस्सा उससे सैकड़ों मील दूर है। लेकिन दोस्तों, ये तो था जोग्राफियाई फर्क, यानी कि जोग्राफिकल डिफरेंस। इसके अलावा ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में कुछ नजरियाती और कल्चरल डिफरेंसेस भी थे। अब इस बात को समझने के लिए भी मुझे आपको तारीख में लेके जाना पड़ेगा। देखें दोस्तों, 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ प्लासी के बाद बंगाल को फतह किया। इस जंग में उन्होंने नवाब ऑफ बंगाल और उनके जो फ्रेंच एलाइज थे उनको शिकस्त दी। सो जो बर्रे सगीर का ये एरिया था ना, जहां पर बंगाल था, यहां पर बहुत पहले से ही ब्रिटिश इन्फ्लुएंस आने लगा। वहां के लोगों को एक्सपोजर मिला, सिविल सर्विसेज का आगाज हुआ, प्रेस आई, रिसर्च हुई। इनफैक्ट कैलकाटा जो शहर था बंगाल का, वो 1911 तक ब्रिटिश एम्पायर का कैपिटल रहा। जबकि दूसरी तरफ जो करंट पाकिस्तान के सूबे हैं, जैसे कि सिंध, पंजाब और फ्रंटियर प्रोविंस, वो ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में आए 1860s में, 70s में और 1880s में। लिहाजा जो बंगाल था ना, वो इन सब सूबों से तकरीबन 100 साल आगे था, अपनी सोच के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से और अपनी तालीम के हिसाब से। बंगाल के लोग काफी मॉडर्न थे, काफी पढ़े लिखे थे और अपनी सोच के हिसाब से काफी सेकुलर थे कंपेयर टू पीपल ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। यही वजह है कि जब पाकिस्तान का कयाम हुआ तो इस बात की क्लैरिटी ही नहीं थी कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान पावर शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा, लैंग्वेज पॉलिसी क्या होगी, इकोनॉमिक पॉलिसी किस तरीके से काम करेगी। यही वजह है कि अपने कयाम के 25 साल तक पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिकली अप्रूव्ड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आईन ही नहीं बना सका। इसके अलावा बहुत से मसाइल थे जिसकी वजह से मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में रंजिशें बढ़ती चली गईं, स्पेशली जबान को लेके। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान की जो क्रिएशन हुई है ना, वो हुई है टू नेशन थ्योरी के बेसिस पे, जो ये कहती है कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, इनके रस्म रिवाज अलग हैं, इनके रहन सहन के तरीके अलग हैं। आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि टू नेशन थ्योरी ही पाकिस्तान के कयाम की वजह बनी। लेकिन जब पाकिस्तान आजाद हो गया तो हमें एक ऐसी जबान की जरूरत पड़ी जो सारे पाकिस्तानियों को इकट्ठा कर सके, यूनाइटेड रख सके, कंसोलिडेटेड रख सके। क्योंकि पूरी दुनिया में जो कौमें बनती हैं, जो नेशन स्टेट्स बनती हैं, वो ज्यादातर जबानों के बेसिस पे ही बनती हैं। मुस्लिम लीग का यह ख्याल था कि जो बंगाली जबान है उसके अंदर हिंदू इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, लिहाजा वो पाकिस्तान की तर्जुमानी नहीं कर सकती। इसीलिए कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने फाइनली ये डिसाइड किया कि उर्दू ही हमारी कौमी जबान होगी, उर्दू ही हमारी शनाख्त बनेगी। ये बात उन्होंने एक दफा नहीं बार बार दोहराई। Let me make it very clear to you, leave no doubt that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. 21 मार्च 1948 में जब कायद आजम ढाका यूनिवर्सिटी गए तो वहां के स्टूडेंट्स ने बड़ी ही अग्रेसिवली ये डिमांड की कि बंगाली को भी कौमी जबान का दर्जा दिया जाए। लेकिन जिन्ना साहब ने कहा कि उर्दू और सिर्फ उर्दू ही पाकिस्तान की मदर टंग होगी। ये जो जबान का मामला है ना दोस्तों, इसने बंगालियों के अंदर बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट पैदा की, नफरतें पैदा की। उनको लगा कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, इम्तियाजी सुलूक हो रहा है। यही वजह है
कि उसके बाद बहुत से प्रोटेस्ट हुए, रायट्स हुए और बहुत सी पॉलिटिकल मूवमेंट्स चली जो बंगाली जबान को एडवोकेट करती थी। यही वजह है कि 1954 में यह कानून पास हुआ कि बंगाली पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, जिस तरह अंग्रेजी थी। बट इट वॉज टू लेट बाय देन। बंगालियों के अंदर यह एहसास पैदा होना शुरू हो गया कि वो एक सेकंड ग्रेड पाकिस्तानी सिटीजन है। एक और बड़ा मसला दोनों विंग्स के दरमियान यह था कि ईस्ट पाकिस्तान कहता था कि जो वेस्ट पाकिस्तान है वो हमारा मुआशी इस्तेहसाल कर रहा है। तो जी व्यूअर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि यहाँ पर बात की जा रही है पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर की, पाकिस्तान की तारीख के पॉपुलर लीडर शेख मुजीबुर रहमान की, जिसकी शोहरत इतनी थी कि पाकिस्तान की तारीख में ना इतनी शोहरत किसी की हुई और ना ही आने वाले टाइम पे होगी। ना इमरान खान इतने पॉपुलर हैं जितना शेख मुजीबुर रहमान था। शेख मुजीबुर रहमान एक बड़ी आवाम का लीडर था जिसको साइड लाइन कर दिया गया। शायद आज शेख मुजीबुर रहमान अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर 1971 में बन जाते तो शायद आज पाकिस्तान की तकदीर कुछ और होती। शायद आज पाकिस्तान के नक्शे पे एक तरक्की याफ्ता मुल्क होने का टैग लगा होता। शायद पाकिस्तान इतना कंगाल ना होता जितना आज के टाइम पे हो चुका है। शेख मुजीबुर रहमान एक ऐसा दलेर लीडर था जिसने अपने फैसलों की वजह से आज बांग्लादेश की तकदीर बदल दी है। आज बांग्लादेश के पास इतना पैसा है, पाकिस्तान इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान रुकबे के लिहाज से ज़्यादा बड़ा मुल्क है, आबादी के लिहाज से आज के टाइम पे बड़ा मुल्क बन चुका है, लेकिन बांग्लादेश रुकबे के लिहाज से भी छोटा, आबादी के लिहाज से भी छोटा, लेकिन इकोनॉमी, बिजनेस, अकल के हवाले से पाकिस्तान से, एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, हर शोबे में पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। तो ये हमारी बदकिस्मती है, हमने एक अच्छा लीडर खो दिया जिसको पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, पाकिस्तान को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।